समुझाए समुझे नहीं, पर हाथ आप बिकाए। मैं खींचत हूँ आपको, चला सुजमपुर जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश दास रेशनल कबीर यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करके अपने सभी मित्रों तक, सभी ग्रुपों तक पहुंचाएं। बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, लाइक और कमेंट जरूर करें दोस्तों, और चैनल को आगे बढ़ाने में मेरी मदद करें। इस चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय या व्यक्ति विशेष को आहत पहुंचाना कतई नहीं है। यह चैनल रेशनैलिटी को, तर्कशीलता को प्रमोट करने के लिए क्रिएट किया गया है और जन जन में वैज्ञानिक सोच पैदा करने के काम में जुटा हुआ है। इसलिए साथियों, हमें आगे बढ़ाने में आप लोग मदद करें और कमेंट लिखें, और एस जैसी आकृति बनी रहती है उसको टच करके अगर आर्थिक मदद करना चाहें तो वो भी आप करें, ताकि संस्था हमारी आगे बढ़ सके। साथियों, मैंने एक साखी बोला, सतगुरु कबीर साहब की साखी, उसको मैं अर्थ कर देता हूँ संक्षेप में। फिर आज जो है, आज का जो विषय है उस पर चलेंगे। बहुत लोगों का कमेंट पर मेरे लिए कहना है कि आप हिंदू धर्म शास्त्रों के पोल खोलते हैं, ईसाई धर्म शास्त्र और मुस्लिम धर्म शास्त्र के पोल क्यों नहीं खोलते हैं? क्या उसमें सब ठीक है? हिंदुओं में सब खराबी है? क्योंकि भारत में ईसाई और मुसलमान को जड़ से खत्म करना जरूरी है, ऐसा जो है कई लोग चाहते हैं और मेरे से चर्चा करते हैं दोस्तों। तो उसी पर मैंने कुछ टिप्स खोजा है और उसी टिप्स पर मैं आज चर्चा करूंगा कि किसी संप्रदाय को, किसी धार्मिक संप्रदाय को जड़ से कैसे खत्म किया जाए। मैंने बहुत मेहनत से खोजा है ये उपाय, शुरू से आखिरी तक देखिए। पक्का है कि आपको उपाय समझ में आएगा और आप जो है कमेंट लिख करके अपनी बात जरूर रखेंगे। सतगुरु कबीर साहब ने कहा, समझाए समझे नहीं, पर हाथ आप बिकाए। जैसे आपका बेटा या आपकी बेटी कभी कभी, या कोई भी आपके परिवार का मेंबर जो है कभी कभी किसी के बहकावे में आ जाता है, वो आपकी बात नहीं मानता है, किसी की बात नहीं सुनता है, और आप उसके भलाई चाहते हैं, वो गलत जगह में जा रहा है, अपना नुकसान कर रहा है, परिवार का नुकसान कर रहा है, समाज का नुकसान कर रहा है, और आप चाहते हैं कि वो नुकसान न करे, अपने कल्याण के लिए, परिवार के और समाज के कल्याण के लिए जो उचित है वो काम करे। लेकिन आपका नहीं चलता, वो अपने मनमानी करता है। ऐसे लोगों के लिए सतगुरु कबीर साहब ने इस बात को कहा है, समझाए समझे नहीं, पर हाथ आप बिकाए। मैं खींचत हूँ आपको, चला सुजमपुर जाए। मैं अपनी ओर खींच रहा हूँ, अपनी ओर के मतलब सुख की ओर, कल्याण की ओर, आनंद की ओर, सुखद अनुभूति की ओर। और ये आदमी जा कहाँ रहा है? ये नरक की ओर जा रहा है, दुख की ओर जा रहा है, परेशानियों की ओर जा रहा है, उलझन की ओर जा रहा है। तो इस तरह से जो है समस्या होती है व्यक्ति की, जो दूसरे को रास्ते में लगाना चाहता है। आज यही समस्या भारत के जो अपने आप को राष्ट्रवादी हिंदू कहते हैं सबके पास है, जनता के पास, नेता के पास नहीं। नेता के अंदर की बात आपको नहीं मालूम है, मुझे मालूम है नेता क्या सोचता है। जनता की बात मैं कह रहा हूँ, हर जनता, हर हिंदूवादी जनता चाहता है, खासकर हमारे भटके हुए कबीरपंथी लोग, बहुत ज्यादा भटके हैं कबीरपंथी भगत, जो हिंदू 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 चिल्लाते हैं ना, वो चाहते हैं कि भारत में इस्लाम खत्म हो जाए, ईसाइयत खत्म हो जाए, और केवल हम हिंदू हिंदू रहेंगे तो बड़ा सुख से रहेंगे, हमें कोई परेशानी नहीं होगी।
न कहीं बीमारी होगी, न कहीं उलझन होगी, न कहीं झगड़ा होगा, न कुछ नहीं होगा, बड़े मजे से रहेंगे। ऐसा जो है सोच रहे हैं दोस्तों। आज का वीडियो शुरू से आखिरी तक देखिए, मैं उन्हीं के लिए बना रहा हूं कि उनकी मनोकामना कैसे पूरी हो सकती है, ईसाईयत को, इस्लाम को भारत में जड़ से कैसे समाप्त किया जा सकता है। इसी विषय पर मैं उन्हीं के हिसाब से बना रहा हूँ। मैं ईसाईयत के या इस्लाम के दुश्मन नहीं हूँ, न हिंदुत्व के दुश्मन नहीं हूँ, और न इनमें से किसी का दोस्त भी नहीं हूँ। लेकिन आपकी मनोकामना लेकर आए हैं मेरे शरण में, तो उसको पूरा करने के लिए मैं, क्योंकि इस तरह कमेंट मेरे पास बहुत आते हैं, तो उसके लिए मैं आपको टिप्स बता रहा हूँ, शायद आप सफल हो जाएं। और बहुत शोध करने के बाद बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस पर बहुत विचार किया है, समझ में आया है, तब मैं बता रहा हूँ। अब पसंद है कि नहीं है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर मुझे अवगत कराएं। साथियों, अभी कल जो है 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, सबको मालूम है। प्राण प्रतिष्ठा हो गया है। प्राण प्रतिष्ठा होता है निर्जीव पदार्थ को सजीव करने के प्रक्रिया, यानी राम निर्जीव था आज तक, कल से अब वो सजीव हो गया, ऐसा टाइप का। तो ये कल हुआ है, और आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि वो मंदिर बहुत विवाद के बाद, वर्षों से, आपको सबको मालूम है, लड़ते 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 में भी आपको सफलता मिली, तब वो मंदिर बना है। मान्यता है कि वहां राम के मंदिर पहले से था, और बाबर के सिपाही मीर बाकी ने उसको तोड़ करके और वहां पर मस्जिद बनाया था, इसलिए मस्जिद को ढहा करके मंदिर बनाया गया है। हालांकि ऐसा है नहीं, लोगों को भावनात्मक रूप से प्रेरित करके भीड़ इकट्ठी की गई, और भावनावादी भीड़ के सामने जो है ना, तथ्य का कोई मायना नहीं होता है। जहां पर लाठी, तीर, तलवार, गोला बारूद होगा, वहां एक वैज्ञानिक अगर ये कहे कि जो तुम लोग मानते हो सच नहीं है, उसके जगह पर ये सच है, तो समझ लो अपने मौत को न्योता देता है। तो दरअसल वहां कोई राम मंदिर था कि नहीं था, ये अलग बात है। वहां कोई राम मंदिर नहीं था, वो संघाराम का स्थान है, बौद्ध स्थल है, वहां कोई मंदिर कभी नहीं था। उसी जो है पुराने स्ट्रक्चर पर, उसी डीपीसी पर मस्जिद बना दिया गया था, ऐसा सूत्रों से पता चला है। चाहे जो भी हो, लेकिन उस मस्जिद को ढहा करके लंबे लड़ाई के बाद आपने मंदिर बना लिया। आपको बहुत आनंद आया है कि आप सफल हो गए। अब मैं एक प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं आपकी सफलता पर। वो मस्जिद कितने जमीन पर काबिज थी? 2.5 से 3.25 एकड़ जमीन पर मस्जिद काबिज थी। लड़ाई लड़ने के बाद मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन प्रदान सरकार द्वारा किया गया है। और एक बात और याद दिला देना चाहता हूं कि उसमें 6 एकड़ जमीन उस समिति ने और खरीदा है, और अब वो 11 एकड़ जमीन हो गई। आपको 2.5 एकड़ के जो रकबा था वो बहुत दुखदाई था। अयोध्या में और आसपास में बहुत जगह थी राम मंदिर बनाने के लिए, आपको कहीं जगह ही नहीं दिखी, और वही जगह दिखी, लोगों के भावना भड़काकर आपने मंदिर बना दिया। और सोच तो रहे हैं कि इस्लाम को भारत से जड़ से खत्म कर दें, पूरी दुनिया से कर दें, लेकिन सोचे तो जहां 2.5-3 एकड़ में इस्लाम काबिज था, अब वो 11 एकड़ में काबिज है।
ये नेता लोग ना, जो बड़े बड़े आरएसएस और भाजपा और क्या क्या अपने को कहते हैं, ये आपके साथ क्या कर रहे हैं भी समझ नहीं पाओगे। मेरे जैसा कोई आदमी ही समझ पाता है, ये बता देता हूँ। आपके झगड़ा को बरकरार रखने के प्रयास में सारे नेता हैं कि पोलराइजेशन करके और आने वाले समय में भी आपसे वोट लिया जा सके, सरकार बनाई जा सके। उनका ये उद्देश्य है, उनको किसी को जड़ से खत्म करने का कोई उद्देश्य नहीं है। तो पूरे संसार से तो आप जड़ से खत्म नहीं कर सकते, कारण कि लगभग 150 से भी ऊपर देशों में ईसाई को मानने वाले, प्रभु यीशु को मानने वालों की पॉपुलैरिटी है, और करीब 40-45 देशों में इस्लाम को मानने वाले की भी पॉपुलैरिटी है। तो उसको जड़ से ख़त्म कर डालें, सबको मार डालें, सबके मस्जिद ढहा दे, ऐसा आप नहीं कर सकते। रही बात भारत की, कि भारत से ईसाईयत को ख़त्म कर दें, भारत से हिंदुत्व के अलावा अन्य सभी को ख़त्म कर दें, ये जो आप सोच रहे हैं ना, तो आप उसको ख़त्म करने के बजाय जिस रास्ते पर चल रहे हैं उस रास्ते पर उसका विकास होता है। ईसाई लोग क्या करते हैं, जब चर्च बनाते हैं, चर्च में दुआ मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, और चर्च के सहयोग में हॉस्पिटल होते हैं, स्कूल कॉलेज होते हैं, वृद्धाश्रम होते हैं, अनाथ आश्रम होते हैं। वृद्धाश्रम में, अनाथ आश्रम में, स्कूल में, कॉलेज में, हॉस्पिटल में कौन जाएगा? हॉस्पिटल में वही जाएगा जिसको तकलीफ है, बीमारी है, परेशानी है। विद्यालय में वही जाएगा जिसको ज्ञान अर्जित करना है, सीखना है। और अनाथ आश्रम में, वृद्ध आश्रम में कौन जाएगा? जो आपके द्वारा पीड़ित है, आपने उसको संरक्षण नहीं दिया, सहारा नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं तो सहारा पाएगा ना। जब जिंदा है तो एक तो मार डालो, ये भी तुमसे नहीं होगा, तो वो वहां जाता है। अभी जो सूत्रों से पता चला है, जो 11 एकड़ जमीन बाबरी मस्जिद के नाम से उन्होंने संजोया है, 5 एकड़ तो दिया ही गया है, 11 एकड़ खरीदा है। तो उस जमीन में एक वेजिटेरियन किचन सेट बनाएंगे, मतलब शाकाहारी भोजनालय, सब्सिडी में वहां पर भोजन दिया जाएगा, ऐसी योजना है। और क्या बनाएंगे? मस्जिद के लिए तो जमीन दी गई है, तो मस्जिद तो बनाएंगे ही। और क्या बनाएंगे? वृद्धाश्रम बनाएंगे, अनाथ आश्रम बनाएंगे, स्कूल कॉलेज बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे। ये सारी चीज बनाने की वहां योजना बन चुकी है। अब मैं पहले बता चुका हूं, चाहे ईसाईयत के चर्च में जाओ, चाहे इस्लाम की मस्जिद में जाओ, मजार शरीफ में जाओ, किस लिए आज आप जाते हैं? अपने कल्याण के लिए जाते हैं। वहां आपको उम्मीद होती है, विद्यालय में जाते हैं, वहां अच्छी पढ़ाई होती है, कुछ न कुछ उम्मीद लेके जाते हैं। यदि हमसे ज्यादा खरे उतरते हैं वो हमारी उम्मीदों में, हमारे बच्चों की उम्मीदों में, तो हमारे बच्चे तो वहीं जाएंगे ना भाई। हम तो खरे नहीं उतर रहे हैं, हम ये सब काम नहीं कर रहे हैं। राम मंदिर में कौन सा हॉस्पिटल बनाए हैं अभी आप? प्राण प्रतिष्ठा तो कर दिए। कौन सा कॉलेज बनाए हैं? कौन सा लोक कल्याण के लिए कोई वृद्ध आश्रम या अभी बना भी सकते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन जो है ये खास उपाय नहीं है किसी संप्रदाय को समाप्त करने के लिए। अगर सचमुच ईमानदारी से, दिल से आप चाहते ही हैं कि कोई संप्रदाय हिंदू के अलावा भारत में न रहे, तो मैं जो उपाय बताने जा रहा हूं आपको करना पड़ेगा।
पहली बात तो हमें एजुकेशन को मजबूत करना पड़ेगा, और एजुकेशन के साथ एक सबसे महत्वपूर्ण बात है तर्कशीलता को शामिल करना पड़ेगा, वैज्ञानिकता को शामिल करना पड़ेगा। ये रैशनल कबीर चैनल जो है वैज्ञानिकता को प्रमोट करने के लिए ही बनाया गया है। किसी हिंदू धर्म को, किसी रामकृष्ण को, किसी दुर्गा काली को नीचा दिखाने के लिए नहीं बनाया गया है। आप लोगों को गलत फहमी है कि मैं आपके भगवानों को नीचा दिखाता रहता हूँ, उनके दुष्कर्मों का उजागर करता रहता हूँ, उनके दुष्चरित्रों को, उनके बुराइयों को बताते रहता हूँ, हिंदुत्व से मोह भंग करके दूसरे धर्म को जाने के लिए रास्ता खोलता रहता हूँ। ये सारे भ्रम आपके अंदर है, और ये भ्रम सिर्फ इसलिए है कि आप तर्कशील नहीं है, बुद्धिजीवी नहीं है। बुद्धिजीविता को जब विकास करेंगे ना तो उसमें क्या होगा, दवा पर तो विश्वास करना पड़ेगा क्योंकि वो विज्ञान सम्मत है, लेकिन उसके साथ जो दुआ है, चर्च में जाके प्रार्थना करने का, मजार शरीफ में जाके चादर चढ़ाने का, वो ऐसा क्यों करते हैं आपके बाल बच्चे, आपके बेटा बहू? वो ऐसा इसलिए करते हैं कि ये परंपरा आपके यहाँ है। राम के मंदिर में, कृष्ण के मंदिर में, बजरंग बली के मंदिर में, दुर्गा के मंदिर में किस लिए जाते हैं? मन्नत मांगने के लिए जाते हैं। उनको विश्वास होता है कि मन्नत जैसी कोई चीज होती है और हमें मिलता है। प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति में भले वो चलता फिरता नहीं है, लेकिन वो हमारे कामों को पूरा करता है। ये उनके अंदर दृढ़ विश्वास होता है। और दोस्तों, ये पूरी तरह से अवैज्ञानिक है। कुछ जो है उसमें साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, इसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन उससे बहुत फायदा नहीं होता। तो वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो है ना, केवल आपे के भगवान में नहीं होता है, वो दूसरे धर्मों के भगवानों में और मजारों में और चिमटा उमटा गाड़े रहते हैं उसमें भी, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट आपके अंदर से आ रहा है ना, उधर से थोड़े पैदा होता है। वहां कुछ नहीं है, वो केवल और केवल निर्जीव पदार्थ है, निर्जीव नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, उसमें कुछ होता नहीं है। राम में भी कुछ नहीं है, ये मत कहना कि राम में बहुत चीज है, पत्थर के अलावा कुछ नहीं है उसमें। अगर आपको लगता है कि पत्थर के अलावा उसमें कुछ शक्ति है, घुसी हुई है, वो हमारा कल्याण करने वाली है, हमारे अकल्याण को मिटाने वाली है, तो आपको और आपके बाल बच्चों के ईसाई होने से और मुसलमान होने से आपके ब्रह्मा भी नहीं रोक पाएगा। क्योंकि आपकी मुराद जब पूरी नहीं होगी तो प्यासा आदमी को जब तक पानी न मिल जाए वो पानी खोजता है, दूसरे दरबारों में जाएगा, और दूसरे दरबारों में जाएगा, दवाई तो करते रहता है, हॉस्पिटल नहीं जाता ऐसी बात नहीं। कोई भी रोगी जो है दवाई भी करता है और दुआ भी मांगता रहता है। तो जिस पीरियड में वो ठीक होगा, उस पीरियड में अगर यीशु के दरबार में पहुंचा हुआ रहेगा तो वो कैसे ईसाई नहीं बनेगा? उस पीरियड में किसी मजार शरीफ पे पहुंचा रहेगा तो कैसे मुसलमान नहीं बनेगा? वो मुसलमान बनेगा, ईसाई बनेगा। आपके 33 करोड़ देवता उसको नहीं रोक सकते, क्योंकि रोक सकते तो उसकी मुराद पहले पूरी कर दिए होते। इस वैज्ञानिक सिद्धांत को समझो, और यही कबीर पंथ है। मैं बार बार कहता हूं, कबीर पंथ भारत की और भारतीयता की आत्मा है। तर्कशीलता, बुद्धिजीविता, रेशनैलिटी, ये सब जो है इंडिया की आत्मा है, भारत की आत्मा है। प्राचीन काल में हमारे पुरखा शास्त्रार्थ करते थे, छानबीन करते थे, सही गलत को जो है उसके लिए लाई करते थे। आप केवल गाली दे के बच जाना चाहते हैं कि अविनाश दास को गाली दे देंगे तो आपके कार्य सिद्ध हो जाएंगे। साथियों, ये जो मूर्तियों में या मंदिरों में कुछ है, बाबाओं के पास कुछ है, पर्ची उर्ची लिखने वालों के पास, अदृश्य शक्ति, अदृश्य आत्मा,
ये जो दिमाग में कचरा है, एक कचरा अगर बना रहेगा तो ईसाई होने से, मुसलमान होने से कोई नहीं रोक सकता। और मस्जिद गिराने से या चर्च गिराने से ये कोई समाधान नहीं है कि आप रोक लेंगे। कितनों चर्च बन जाएंगे, कितनों मस्जिदें बन जाएंगी। इसका जड़ है आपके अंदर के अंधविश्वास में। और इसी अंधविश्वास की जड़ खोदने के लिए रेशनल कबीर यूट्यूब चैनल कार्यरत है। आप अपने अंदर के अंधविश्वास को खत्म करिए, तर्कशीलता को अपने जीवन में प्रतिष्ठित करिए, वैज्ञानिक सोच, कारण कार्य की व्यवस्था, सतगुरु कबीर साहब कह रहे थे, कारण और कार्य की व्यवस्था को समझो। इसको अगर अपने जीवन में आपने प्रतिष्ठित कर लिया तो आपके बच्चे न तो ईसाई बनेंगे, न तो मुसलमान बनेंगे, और हिंदू भी नहीं बनेंगे, शुद्ध मानव बन जाएंगे, शुद्ध सतगुरु कबीर साहब के फॉलोअर बन जाएंगे, शुद्ध भारत और भारतीयता को समझने लगेंगे, और इस विश्व धर्म को आगे बढ़ाने के लिए सब के सब तैयार हो जाएंगे। और कोई जो है कहीं कन्वर्ट करने के लिए नहीं जाएगा। ये असली बात को समझिए दोस्तों। और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कन्वर्जन रोकने का। चाहे जितना गोला बंदूक चलाओ, जितना लाठी चलाओ और जितना तलवार चलाओ और चाहे जितना खून बहाओ, लेकिन कन्वर्जन को आप नहीं रोक सकते बिना अंधविश्वास के परित्याग किए। तो मैं इतना ही कहूँगा। साहिब बंदगी, जय जोहार, जय भीम, जय भारत।